हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो सॉल्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि वो जो हाइड्रोजन है एसिड में उसको रिप्लेस अगर मेटल से कर दिया जाए तो उससे बनता है सॉल्ट। तो सॉल्ट की अगर डेफिनेशन लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, इट इज अ कंपाउंड, इट इज अ कंपाउंड formed from the acid by the replacement of hydrogen by any metal। ओके, अगर जो एसिड है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज HCl। एग्जाम के लिए देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से अगर H कोई मेटल से अगर हम रिप्लेस कर देते, यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे पोटेशियम लिया, पोटेशियम या हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे KCl, पोटेशियम क्लोराइड देता है। दूसरा लेते हैं तो सोडियम अगर लिया तो सोडियम अगर हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर दिया तो सोडियम क्लोराइड बन जाए। तो इस तरह से जो ये अपने एसिड में से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं बाय मेटल्स, देन विल गेट द सॉल्ट्स। अभी देखते हैं कि कौन कौन से सॉल्ट्स हमें यहाँ मिलेंगे। अगर हम HCl अगर लेते हैं, हाइड्रोजन रिप्लेस होने पे हमको यहाँ पे क्लोराइड सॉल्ट मिलेंगे, क्लोराइड सॉल्ट। अगर H2SO4 है, H2SO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, तो इससे हमें सल्फेट सॉल्ट यहाँ पे हमको मिलेगी। ठीक है, देन H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, उसमें से अगर हम हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे हमको कार्बोनेट सॉल्ट मिलेंगे, कार्बोनेट सॉल्ट्स। अगर CH3COOH विनेगर या एसिटिक एसिड अगर हम यहाँ पे लेते हैं, इसमें से ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और हमें यहाँ पे एसीटेट सॉल्ट्स मिलेंगे, एसीटेट सॉल्ट। देन HNO3 नाइट्रिक एसिड अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हमको ये नाइट्रेट सॉल्ट मिलेंगे, नाइट्रेट सॉल्ट्स। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि अगर एसिड में से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो हमें इस तरह से ये सॉल्ट्स मिलेंगे। HCl से क्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सल्फेट, इस तरह से सभी याद यहाँ पर हम रखेंगे। ओके, देन बात करते हैं फैमिली की। सॉल्ट की फैमिली किस तरह से होती है? सॉल्ट की फैमिली ऑफ सॉल्ट डिपेंड करता है ये आयंस पे। अगर पॉजिटिव आयंस अगर सेम रहे, सेम पॉजिटिव आयंस अगर रहते तो वो जो भी एटम है उसका जो पॉजिटिव आयंस रहेगा, जो एटम रहेगा उसका, समझो सोडियम का एटम, तो सोडियम की वो फैमिली रहेगी। या फिर निगेटिव आयंस अगर सेम रहते तो उसकी फैमिली रहेगी। जैसे कि हमको पता है सभी मेटल का आयंस पॉजिटिव रहते हैं और नॉन मेटल के नेगेटिव रहते हैं। ओके, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल के तौर पे। देखो, अगर सोडियम क्लोराइड है या फिर सोडियम सल्फेट है, तो यहाँ पे जो सोडियम जो है हमको पता है इसके सेम आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हो गई फैमिली सोडियम की। ये कौन से सॉल्ट हो गए? सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट की फैमिली हो गई।
वही दूसरा के एग्जांपल लेते हैं, NaCl, KCl, ओके, AlCl3। तो यहाँ पे ये क्लोरीन की निगेटिव आयन यहाँ पे है, ये इसलिए ये क्लोराइड की फैमिली है, क्लोराइड। तो इस तरह से ये सॉल्ट की फैमिली भी होती है। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे, इसको अच्छे से लर्न करें, बहुत आसान है। ओके, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज रहा तो मेटल की फैमिली रहेंगी, कोई भी मेटल जो रहेगा। अगर निगेटिव नॉन मेटल अगर रहते हैं, नेगेटिव आयन जिसके रहते हैं, तो उसकी फैमिली रहेगी। ओके, इस तरह से फैमिली का भी है। देन अभी देखते हैं कि पीएच जो है, जिसमें पीएच ऑफ सॉल्ट हम देखेंगे कि सॉल्ट का पीएच किस तरह से रहता है, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। जिससे हम अगर पीएच हमको पता है, अगर 7 पीएच रहा है तो न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा, न्यूट्रल सॉल्ट्स। ओके, देन 0 to 7 अगर रहता है तो वो रहेगा एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट्स। देन 7 to 14 अगर रहता है तो वो रहेगा बेसिक सॉल्ट। तो ये भी हम यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे। तो न्यूट्रल सॉल्ट किस तरह से फॉर्म होते हैं, पहले ही देखेंगे। ये न्यूट्रल सॉल्ट्स। तो न्यूट्रल सॉल्ट कब फॉर्म होंगे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस अगर रहता है तो उससे फॉर्म होता है न्यूट्रल एसिड, न्यूट्रल सॉल्ट, सॉरी एसिड नहीं, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O, क्योंकि एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमको पता है। लेकिन उसमें अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम एसिड की बात करेंगे तो HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन यहाँ पे हमको मिलेगा NaCl जो कि न्यूट्रल सॉल्ट है, और वाटर। ओके, तो ये NaCl न्यूट्रल सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे एक दूसरे से रिएक्ट हो गए। ओके, तो इसके सेम आयंस और इसके सेम आयंस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा। देन सेकंड बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट की। एसिडिक सॉल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस अगर हम यहाँ पर एक दूसरे से रिएक्ट होगा, तो यहाँ पे जो सॉल्ट मिलेगा वो हमें एसिडिक सॉल्ट यहाँ पे हमें मिलेगा, और वाटर। ठीक है, प्लस वीक बेस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है। देन यहाँ पे मिलेगा NH4 अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। इस तरह से यहाँ पे एक एसिडिक सॉल्ट हमें मिलेगा। देन थर्ड की बात करते हैं। थर्ड थिंग है कि बेसिक सॉल्ट किस तरह से फॉर्म होगी। बेसिक सॉल्ट, अगर वीक एसिड है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो वही सॉल्ट फॉर्म करेगा। मतलब अगर यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसने स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म किया, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी बेसिक सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म करेगा। बेसिक सॉल्ट प्लस H2O जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो वीक एसिड जो है तो H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड हमने देखा है इसके एग्जांपल, वीक एसिड के एग्जांपल में ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी तो ये फॉर्म करेगा सोडियम कार्बोनेट,
एक सॉल्ट है Na2CO3 वॉशिंग सोडा जिससे फॉर्म हुआ, बेसिक सॉल्ट है और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अगर हो जाएगा तो हाइड्रोजन 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 है, सोडियम 2 है, OH ट्वाइस, तो ये भी हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, तो इसको भी 2 कर देंगे। तो इस तरह से ये भी बैलेंस्ड हो जाएगा। तो रिएक्शन बैलेंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से सॉल्ट के बारे में ये सब बातें हम याद रखेंगे जो कि हमने पहले देखी, उसकी डेफिनेशन, देन उसकी फैमिली और ये पीएच ऑफ द सॉल्ट। तो अभी जो हम आगे पढ़ेंगे कि सोडियम, हमें जो इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो हम आगे की सॉल्ट